हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलाब जायसवाल है। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि होम लोन का प्रोसीजर कैसे होता है। बहुत जन का मानना है कि आज डॉक्यूमेंट दिए, कल तक उनका सैंक्शन हो जाता है और डिसबर्समेंट का भी यही सोचना है कि डिसबर्समेंट होके उनके अकाउंट में फटक से पैसे भी आ जाते हैं। बट एक्चुअली जो प्रोसेस है वो उन्हें पता नहीं है, किसी-किसी को भी पता नहीं है और किसी-किसी को पता होगा जिन्होंने होम लोन लिया रहेगा। आज ये वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितना दिन लगता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे सैंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि होम लोन का फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती है। जैसे कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप अकेले के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, अकेले का नाम है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका लगेगा। अगर आपके साथ कोई जॉइंट में है को-एप्लीकेंट तो उनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है इनकम डॉक्यूमेंट्स। अगर सैलराइड है, तो आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, फॉर्म 16 देना पड़ेगा। और बिज़नेस है आपका, तो आईटी रिटर्न फाइल्स देना पड़ेगा, करंट अकाउंट देना पड़ेगा और सेविंग अकाउंट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो लोग जब प्रोसेस करते हो, जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं, वो जो सबसे पहले तो आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपका सिबिल स्कोर। अगर आपको सिबिल स्कोर नहीं पता रहता है, तो आपके पैन कार्ड के नंबर के माध्यम से वो निकाला जाता है कि आपके नाम पे कितना लोन चल रहा है और आपने कैसे उसका पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। आपने कैसा पेमेंट किया हुआ है, डिले किया है तो डिले दिखाएगा, एकदम क्लियर रहेगा तो क्लियर दिखाएगा उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने जो अप्लाई किए हो जो भी बैंक में, तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है आपके सिबिल स्कोर के माध्यम से। अगर आपका वेरी गुड सिबिल है, 750 800 के आसपास सिबिल है, तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा और जैसे कम रहेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है? फिर उसके बाद लोन डिसाइड होता है कि आपको कितना, आपकी इनकम और सिबिल पे देख के आपको कितना लोन एलिजिबिलिटी बैठती है। ठीक है? और उसके बाद आपका होता है सैंक्शन। आपका कैसा है कि इसमें जब इनिशिएट होता है तो आपके घर का भी वेरिफिकेशन होता है, आपके ऑफिस का भी वेरिफिकेशन होता है। सब पॉजिटिव आने के बाद वो सैंक्शन मिल जाता है आपको, सर्टेन ये अमाउंट आपके इनकम पे इतनी बैठी हुई है। ठीक है? फिर उसके बाद आता है जब आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है तो आप जाके एग्रीमेंट आपका घर का रजिस्टर करते हैं। एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आपने एग्रीमेंट कर लिया और वो सब एग्रीमेंट आपने बैंक में सबमिट कर दिया, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होता है। तो जो बैंक का इम्पैनलमेंट एडवोकेट रहते हैं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट जाता है, वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। फिर उसके बाद लीगल का प्रोसेस होता है। जैसे कि एडवोकेट है, उनके पास लीगल का, जैसे कि उसमें देखा जाता है कि ये एग्रीमेंट में प्रॉपर नाम डाला है कि नहीं, प्रॉपर नाम रजिस्ट्रेशन में नाम प्रॉपर है कि नहीं, एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं, शेड्यूल प्रॉपर है कि नहीं, एरिया जो आपके घर का एरिया रहता है वो मेंशन है कि नहीं। ठीक है दोस्तों? फिर उसके बाद आता है वैल्यूएशन प्रोसेस होता है। वैल्यूएशन में क्या होता है, टेक्निकल मैनेजर आपके घर पे जो घर आप ले रहे हो, वो घर में जाके विज़िट करता है, उसका मेज़रमेंट लेता है और मेज़रमेंट लेने के बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है, वो बैंक के पास रहता है और वो उसमें रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, तो उसका मार्केट वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है? 19-20 रहता है, कम भी रहता है, बट मान लीजिए 50 लाख का लोन है तो 50-60 लाख के आस-पास वो मार्केट वैल्यूएशन आता है उसका। ठीक है? फिर आता है टीएसआर। टीएसआर क्या होता है? टाइटल सर्च रिपोर्ट होता है कि आपने जो घर लिया है उसके ऊपर अ, पिछले 13 साल से लेके अभी तक किसको-किसको घर बेचा गया है। ठीक है? ये इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको पता चलता है रिपोर्ट के अंदर इसमें कि इसमें ओनर ने कब, कहाँ, कितने, कौन से ईयर में ये इसको ऊपर बेचा गया है या फिर लोन लिया गया है। ये टीएसआर के माध्यम से पता चलता है। ठीक है? फिर उसके बाद आता है ओके टू डिसबर्समेंट। जैसे ये सब ओके हो जाता है, पॉजिटिव सबका रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर उसके बाद क्या केस डिसबर्समेंट के लिए इनिशिएट करते हैं। फिर जैसे ही डिसबर्समेंट की इनिशिएट करने के बाद उसके बाद वो टोटल 3 टू 4 डेज़ में आपका डिसबर्समेंट कंप्लीट हो जाता है। आप क्या या आरटीजीएस हो जाएगा, जो सामने वाले का घर जिसे रीसेल में ले रहे हैं तो सामने वाले ओनर के अकाउंट में आरटीजीएस होगा या उनके अकाउंट्स में सॉरी उनके नाम से चेक बनेगा, ठीक है? या फिर आप बिल्डर से ले रहे हो तो बिल्डर के अकाउंट में आरटीजीएस होगा या फिर उनके नाम पे चेक बनेगा, तो वो चेक हैंडओवर आपको करना रहता है।